सो नाउ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अब देखिए 71 रुपये 50 पैसे आ चुका है और सरकारी बैंकों में जो तेजी चल रही है, क्या आईडीबीआई बैंक के स्टॉक में और तेजी और दमखम बाकी है या फिर यहां से एक करेक्शन आना है जो कि यहां पर देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसका पूरा हो जाएगा इलेक्शन के टाइम तक। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम सुन रहे हैं कि प्राइवेट होगी, लेकिन उसके ऊपर जो बिड बुलाते थे उसमें कुछ हो नहीं पाता था। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ, इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, इस वक्त काम को पूरा करने की पूरी कोशिश है। तो अभी आपके सामने आईडीबीआई बैंक का चार्ट है और आपके सामने इसका 200 रुपए का हाई है। इस स्टॉक का कभी 200 रुपए का हाई है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट टाइम है ये आपका 2008 के आसपास। उसके बाद एक गिरावट और लगातार यहाँ पर जो है गिरावट बनी रही, सारे के सारे पीएसयू बैंक्स के अंदर गिरावट आई। लेकिन अभी अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लेवल है 62 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पर 4 साल बाद यहाँ पर क्रॉस हुआ है। 4 साल बाद आपका 2019 ये 62 रुपये का हाई, उसके बाद 2021 में क्रॉस करने की कोशिश करी, 62 रुपये को नहीं कर पाए। 2022 में भी क्रॉस करने की कोशिश करी, 60 तक आया, वापस लौट गया। 2023 में इस वक्त यहाँ पर 62 रुपये का लेवल क्रॉस हो गया। यानी कि जो लेवल 4 साल से क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। इसके अपने एक अलग मायने हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से आईडीबीआई के स्टॉक को आपको नोट करना चाहिए। बहुत उच्चतम लेवल नहीं आ गए हैं। 62 रुपये से देखें तो सिर्फ 8-9 रुपये का ही एक प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा पैसा बनाकर यहाँ पर अभी इस वक्त नहीं दिया है। तो ये नोट करने वाला है। कहाँ तक जा सकता है ये देखिए, ये अगर तेजी पकड़ता है, अगर ये 62 रुपये के ऊपर रहता है ये स्टॉक, एक्सेप्ट 62 रुपये के ऊपर, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं 91 के लेवल पॉसिबल है। यानी कि यहां से 20 रुपए का और यहां पर रिटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा पर शेयर। और जब मैंने देखा मार्केट कैप तो 76,664 करोड़ का मार्केट कैप था। काफी बड़ा मार्केट कैप लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो है आपके वो कुछ और कह रहे हैं। मार्केट कैप पर मत जाइए, फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो है वो क्या कह रहे हैं उसको देखिए। अगर फंडामेंटल इंडिकेटर सस्ते हैं तो आपका मार्केट कैप से कोई मतलब नहीं है। काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर फंडामेंटल इंडिकेटर्स यहाँ पर अच्छे हुए तो वो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे निकल गए, जबकि उनकी नेट सेल और नेट प्रॉफिट इतना नहीं था। तो वो यहाँ पर बात नोट करने वाली होती है। मार्केट में फाइनेंशियल इंडिकेटर इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट कैप है रोल नहीं निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमें समझ में आता है कि कॉम्पिटिटर्स में कितना है, किसी की नेट से नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, उसको वैल्यूएशन कितनी मिल रही है, वो से हम एक थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको एक अंदाजा होने लगेगा कि अरे आपके जो लीडर का इतना मार्केट कैप है, आप इतना है, तो आप कितना अचीव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक मार्केट कैप अंदाजा लगा कर देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पी रेशियो, यही तो सबसे बड़ी बात है, 18.40 का पी रेशियो चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट बैंक में इसको गिना जाने लगा है। अगर आपने पिछली स्लाइड सही से देखी हो तो प्राइवेट में आती है ये बैंक। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक को पहले से ही प्राइवेट में रखा गया है, आपकी सरकारी बैंक इंडेक्स के अंदर नहीं रखा है। पीएसयू बैंक्स के अंदर नहीं आती है आईडीबीआई बैंक, पहले से ही एक प्राइवेट बैंक मान के चल रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स का यहाँ पर जो एक इंडस्ट्री पी है वो है 20.27। एचडीएफसी की गिरावट से ये आपका 21 से घटकर 20.27 का इंडस्ट्री पी आ चुका है। और आपके इंडस्ट्री पी से आपका कम होना पी रेशियो का, तो ये तो और भी अच्छी बात है, आपकी थोड़ी सी वैल्यूएशन यहाँ से और रिच हो सकती है। अब देखिए प्राइवेट में पी रेशियोज कितने चल रहे हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि आप देखिए अब आप कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मैं पहले ही कह चुका हूँ 3 बैंक है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि अभी अर्ध सरकारी बैंक है, पहले पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाने दीजिए, तब हम इसको 3 जो स्टॉक्स हैं जो चुन के रखे थे, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक को किनारे इसीलिए कर दिया क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हो पाया था। तो प्राइवेट में अलग और आपका अलग अर्ध सरकारी बैंक अभी है, कहते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को, अगर आप देखें, या कहें सेमी गवर्नमेंट बैंक, राइट। तो अभी आपका प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो बिग बैंक्स जिनका ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई चल रही, मैं ऑलरेडी ये बहुत बार कह चुका था कि वैल्यूएशन जो है एचडीएफसी बैंक की काफ़ी हायर साइड जा चुकी है, काफ़ी हायर साइड जा चुकी हैं। देखिए क्या होता हुआ देखा है, कई सारे प्राइवेट बैंक्स हाई वैल्यूएशन पर चले गए हैं। ये आप ये समझिए पी रेशियोज इतना भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने, पी रेशियोज बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर पहले ही समझ में आ गया था कि करेक्शन तो आएगा,
कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन करेक्शन आना है। ऐसे में क्या होता है, दूर रहना होता है। आईडीबीआई का 18 का चल रहा है पी रेशियो। आप देखिए सभी का यही हाल है, सभी का यही हाल है, ज़्यादातर स्टॉक्स का यही हाल है। प्राइवेट जो उच्चतम प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें आपका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर ही चल रहा है। इक्का दुक्का बैंक्स हैं जिनके पी रेशियोज अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर नहीं चल रहे, जैसे कि सबसे फेवरेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में लेते ही हूँ। तो यहाँ पर मैं फेडरल बैंक आपको बताता हूँ 10 का पी चल रहा है, जबकि आपका प्रॉफिट और आईडीबीआई का प्रॉफिट सेम है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी की वजह से फेडरल बैंक पर दबाव है, बस और कुछ नहीं। अदरवाइज ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरा, फेडरल बैंक विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट यहाँ पर एक प्लेयर बनता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। और आप देखिए कमी नहीं है उसके अंदर। और आईडीबीआई बैंक भी शुरू से ही इनकी टक्कर गई है, इनके जितने ही असेट्स हैं, तो ये सब अंतर है। तो मेरे हिसाब से पी रेशियोज के मामले में आईडीबीआई बैंक काफी सस्ता है इस वक्त अभी भी। और अब बात कर ही दी है तो प्रॉफिट भी देख लेते हैं ये तीनों बैंक्स का। देखिए सबसे पहले आती है फेडरल बैंक। मैं बता रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एनआईएम की वजह से कहीं ना कहीं एक हिट देख रहा है, अदरवाइज फेडरल बैंक इन दोनों बैंक से काफी ज्यादा कमाता है। आप देखिए सेकंड नंबर पे आता है आईडीबीआई और आप देखेंगे थर्ड पर आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फेडरल बैंक का जो प्रॉफिट है वो 4100 करोड़ प्लस है, 4100 करोड़ प्लस है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2484 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का 3686 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। ये 2023 मार्च के हिसाब, 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च पूरे साल का ये प्रॉफिट है। तो आप ये समझिए इस हिसाब से यहाँ पर जो है आप सेकंड पर आते हैं, फर्स्ट पर फेडरल आते हैं, लेकिन फेडरल कोसों दूर है आपसे, बहुत छोटी बैंक है फेडरल। लमसम अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो 36,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, आप 76,000 करोड़ के मार्केट कैप पर हो। इतना अंतर है, ह्यूज अंतर है। लेकिन महारत जो है ना वो एनआईएम में नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास ही है। 5.57 का आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास है। आपका आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 3.92% का यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन और 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है फेडरल बैंक का। अब आप समझ में आ गया होगा, अगर 3% पर आईडीबीआई भी होता तो इतनी वैल्यूएशन शायद इंक्रीज होती ना दिखती। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है आईडीबीआई बैंक के स्टॉक के अंदर। हर महीने में आईडीबीआई बैंक काफ़ी बेहतर नज़र आता है अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से। भले ही फेडरल बैंक की वैल्यूएशन काफ़ी डाउन हो, लेकिन आईडीबीआई बैंक की उभरता बैंक है वो यहाँ पर वैल्यूएशन अच्छा खासा अचीव कर रहा है और बाकियों के कंपैरिजन सस्ता है। ये एक अच्छी बात है। तो अभी चार्ट पर क्या चल रहा है, देखिए चार्ट पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सामने 75 के लेवल आ चुके थे, 71 पर ये स्टॉक चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक गैप छूटा हुआ है। ये गैप तब हो गया था जब खबर आई थी आईडीबीआई बैंक के ऊपर और नेक्स्ट डे एक 63 रुपए के लेवल पर ओपनिंग हो गई थी और वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया था, लगातार ये चलता रहा स्टॉक। तो वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गैप जो है ना वो छूट रखा है आपका 60 रुपीज़ से, यानी 3 रुपए का गैप है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन वाली बात है। थोड़ा सा क्यों कंफ्यूजन वाली बात है, क्या ये स्टॉक पहले डाउन आएगा, गैप फिल करेगा और वापस घूमेगा? क्योंकि 62 रुपए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, 62-60 के आसपास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो क्या ये ऐसा करेगा? अगर गैप फिल करना होगा स्टॉक को तो फिर ये जरूर कहीं ना कहीं 60 रुपए तक जा सकता है, लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा यही एक कंफ्यूजन वाली बात है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर अगर 60-62 रुपए के लेवल टिक गए, आपका कहीं ना कहीं 91 का आंकड़ा जो है आ सकता है। इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करिए कि अगर ये गैप फिल करने के लिए भी आई तो आपकी पोजीशन से आप आउट भी ना हो, एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें, तो ये इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। लेकिन अगर ये 62-60 के नीचे चला गया तो फिर पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं होगा आईडीबीआई बैंक के लिए। तो 60-62 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और अगर नहीं आता गैप फिल करने के लिए और यहीं से चलता है तो फिर यहाँ पर 91 तो कहीं ना कहीं दिखता ही है, किसी भी हालत में 91 तक यहाँ पर जा सकता है ये स्टॉक, वो दिखता है, वो कहीं ना कहीं दिखता है। अब ये मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वो दिखता है। अब ऐसा ना हो कि पीएसयू बैंक्स का हालत बिगड़ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा हिट कर सकता है आईडीबीआई बैंक के स्टॉक को।
सो लेट्स सी क्या होता है आईडीबीआई बैंक के अंदर। अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो मैनेज करके चलिए, रिस्क को जो है वो मैनेज करके चलिए। भले 20 रुपए का प्रॉफिट होना हो या 30 रुपए का प्रॉफिट होना हो पर शेयर, लेकिन रिस्क हमेशा मैनेज करके चलना ही चाहिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।